हाँ बच्चों, मैं तुम्हें करवा रहा था न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके 3 केस बताए थे मैंने पिछली वीडियो में। तो एक काम करना, पिछली वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, मिल जाएगी तुम्हें। मैंने फ्रॉम वाला केस करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के 3 तरीके बताए थे मैंने। एक फ्रॉम वाला केस था, एक ऑफ वाला केस था, एक सर्टेन या फिक्स वाला केस था। 3 केस थे। तो जिसमें से हमने फ्रॉम वाला केस कर लिया है, ये प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना। इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा पार्ट 1 में। और आज मैं तुम्हें कराऊंगा ऑफ वाला केस। यानी कि ऑफ वाले केस में क्या होगा बच्चों, ऑफ की आवाज़ आएगी। थोड़ी सी समझते इस बात को क्या है। जैसे कि मान लो 2 पार्टनर है, एक ए है और एक बी है। ए के पास 50% शेयर है और बी के पास भी 50% शेयर है, और नया पार्टनर सी आना चाहता है। तो यहाँ पर सी को शेयर देने का तरीका इस तरीके से हो सकता है। जैसे ए बोलता है कि ए कहता है ए सरेंडर्ड, मान लो 1/10 ऑफ हिज शेयर। इस तरीके से लिखा हो सकता है कि ए कहता है ए सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ ऑफ आ गया। और बी सरेंडर्ड, मान लो यहाँ पर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो ऑफ आ गया। तो ऑफ आते ही समझ जाना ये सेकंड केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं ऑफ में, बिल्कुल सिंपल सा है। अब अगर हम पता करें कि ए कितना दे रहा है, तो बच्चों ए के पास टोटल शेयर कितना था 50%, और ए कितना दे रहा है 50% का 1/10 दे रहा है। ये बोल रहा है ए सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब ए के पास जितना है उसका 1/10। तो ए के पास तो 50% है और ए उसका 1/10 देगा। इसका मतलब कि ए 5% शेयर देगा, ठीक है। तो ए के शेयर में से 5% घट जाएगा। बी के पास कितना बच्चों, बी के पास भी 50% है, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी बोल रहा है बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि बी 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो इसका मतलब कि बी 10% सरेंडर कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर होता ये बिल्कुल, अब ये फ्रॉम वाला केस बन गया है। फ्रॉम वाले केस में डायरेक्ट लिखा होता है सी को 15% मिलेगा, जिसमें से ए से 5% और बी से 10% लिया जाएगा। लेकिन फ्रॉम वाले ऑफ वाले केस में क्या होता है, बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद पता करेंगे कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका ओल्ड शेयर, ओल्ड उनके पास 50% था। और ये हो गया सैक्रिफाइस या फिर गेन बोल लो। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 5%, क्योंकि ए 5% सरेंडर कर रहा है सी को। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 10%, क्योंकि बी 10% सी को सरेंडर कर रहा है, और सी को 15% मिल रहे हैं, मतलब सी को गेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब न्यू रेशियो, न्यू शेयर इनके पास कितना आ गया, तो न्यू शेयर आ गया इनके पास, इसके पास होगा 45% बचेगा, क्योंकि 50% में से 5% दे दिया। इसके पास 50% में से 10% दे दिया, इसके पास 40% बचा, और सी का तो 15% हो गया। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, फ्रॉम वाले केस पे डायरेक्ट लिखा होगा कि 5% ए और 10% बी में से माइनस कर दो। ये फ्रॉम वाला केस होता है। और जो ऑफ वाला केस होता है उसमें क्या होता है, ऑफ वाले केस में पहले तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करके पता करना पड़ता है कि ए कितना सरेंडर कर रहा है। जैसे अगर ए के पास 50 है तो और ए 1/10 उसका सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 50 का 1/10 5 होता है। बी के पास 50% शेयर है और बी उसका 1/5 सरेंडर करता है, तो 50 का 1/5 10% होता है, मतलब 10% सेक्रीफाइस कर रहा है। बच्चों इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। बुक का ही टी.एस. अग्रवाल का एक इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटते हैं। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ए 1/5 सरेंडर करता है और बी 2/5 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ सी। द न्यू पार्टनर और सी न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ पर समझ लो कि 2 पार्टनर, एक ए है और एक बी है, ठीक है। और इनकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो है 3 और 2। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है। आगे लिखा है ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे 1/5
ऑफ हिज शेयर। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि ए सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ऑफ की आवाज़ आ गई है। और बी सरेंडर्स, बी कितना सरेंडर करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो बच्चों यहाँ पे भी ऑफ आ गया। तो इस ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब का, इसका मतलब ए के पास जो भी है ए उसका 1/5 देगा और बी के पास जो भी है बी उसका 2/5 देगा। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। बताओ ए कितना सॉल्यूशन करता है इसका, ए कितना सरेंडर करता है। तो ए सरेंडर्स, तो ए कितना सरेंडर करता है। ए के पास है 3/5, 3 और 2 5 होते हैं, 3/5 और ए उसका 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो 3/25। बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर्स। बच्चों बी के पास 2/5 है और बी उसका 2/5 ही सरेंडर कर रहा है। तो ये कितना हो गया 4/25। बच्चों अब ये बिल्कुल फ्रॉम वाला केस बन गया। फ्रॉम वाले केस में हमें ये चीज़ दी हुई होती थी, हमें ये चीज़ डायरेक्ट माइनस करना पड़ता था। ऑफ वाले केस में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितना जितना सरेंडर कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर निकल के आती है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए के पास 3/5 था, ए 3/5 का 1/5, तो 3/5 का 1/5 होता है 3/25, ये देगा सी को। बी के पास 2/5 था और बी 2/5 का 2/5, यानी कि 2/5 का 2/5 होता है 4/25, ये सी को दे देगा। तो ए के पास कितना बचेगा, तो ए न्यू शेयर। तो बच्चों ए के पास पहले था 3/5, जिसमें से 3/25 वो सरेंडर कर देगा सी को। तो एलसीएम आएगा 25। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा 15 - 3, ये होगा 12/25। ए के पास न्यू शेयर 12/25 हो जाएगा। बी न्यू शेयर, तो बच्चों बी के पास 2/5 था, बी ने 4/25 दे दिया, तो एलसीएम 25 आएगा। ये होगा 10 - 4, 6/25। अब बच्चों न्यू रेशियो निकालते हैं। पहले न्यू रेशियो निकालने से पहले सी का शेयर भी पता कर लेते हैं कितना है। सी शेयर, तो बच्चों सी का शेयर, सी को 3/25 ए से मिल रहा है और 4/25 बी से मिल रहा है। एलसीएम 25 आएगा, 3 4 7, तो 7/25। तो ये सी का शेयर हो गया बच्चों 7/25। ठीक है, अब बाकी मैं ऊपर कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे मिटा के ऊपर कर देता हूँ। तो बच्चों इस केस में अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है। वैसे न्यू रेशियो तो निकल चुकी है, इनको थोड़ा सही से लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो न्यू रेशियो क्या होगी बच्चों, ए का तो है निकला है 12/25, बी का निकला है 6/25 और सी का हमने निकाला है 7/25। तो जब रेशियो में क्या होता है, अपॉन में सब इक्वल होते हैं, 25 25 25 तीनों में इक्वल है, तो 25 को हटा दो, 12 6 और 7, भाई इन तीनों का टोटल बच्चों 25 ही आएगा। तो ये निकल के आई न्यू रेशियो। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको।
हाँ ठीक है बच्चों, करेक्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत ही आसान होती है, शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे भी सीख लो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि पार्टनर के हिस्से में से कितना नए पार्टनर के हिस्से में गया, वो सैक्रिफाइस होता है। तो यहाँ पे ए के पास 3/5 था और 3/5 में से 3/25 चला गया, तो ए का सैक्रिफाइस है 3/25। ठीक है, बी के पास 2/5 था जिसमें से 4/25 चला गया, तो बी का सैक्रिफाइस है 4/25। तो 25 से 25 कैंसिल कर दो, ये 3 और 4, ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी है? ऑफ ए एंड बी, ए और बी की है। और बच्चों सी हमेशा गेन करेगा क्योंकि न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो उसको पुराने पार्टनर का शेयर मिलेगा, तो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और नए पार्टनर को गेन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड वाला केस, सर्टेन या फिक्स वाला केस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।